किताबों की एक छोटी सी दुनिया है। मेरी इस दुनिया में अक्षरों का आकाश है, शब्दों का सागर है और वाक्यों के बगीचे हैं, जिसमें से चाहे आप जितने पुष्प फूल लोढ़ लें, चाहे आप जितने अमृत का पान कर लें, चाहे आप टिमटिमाते हुए तारे तोड़ लें, आपकी झोली में खजाने ही खजाने होंगे। नमस्कार, वर्णिका यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा कार्यक्रम शब्दों की सत्ता। ये मेरे खजाने हैं, किताबों के खजाने, ज्ञान के खजाने। आप में से बहुत सारे लोगों के पास सोने चांदी हीरे जवाहरात के खजाने होंगे, बहुत सारे लोगों के पास नोटों के खजाने होंगे। ज्ञान के खजाने को कोई चुरा नहीं सकता, लेकिन धन के खजाने मिनटों में गायब हो सकते हैं। तो क्यों ना हम ज्ञान के खजाने को बढ़ाएं, किताबों की संख्या को बढ़ाएं, ताकि उनके दिल की धड़कन बढ़ जाए, जिसने हमें यानी आप में से बहुत सारे लोगों को सदियों तक ज्ञान की सत्ता से दूर रखा, शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा, वेद किताब पढ़ने नहीं दिया। उनकी धड़कनों को बढ़ाने के लिए आप इस खजाने को बढ़ाएं। तो खैर, आइए अपने इस खजाने से निकालते हैं हम कोई किताब और करते हैं आपसे बात। तो लीजिए, हम अपने खजाने से एक किताब निकाला। मैंने इस किताब का शीर्षक है जाति का विनाश। क्यों और कैसे? जाति का विनाश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था, जिसका अनुवाद अचल ने किया, और यह अंबेडकर मिशन पटना की ओर से प्रकाशित है। इस जाति का विनाश किताब में डॉक्टर अंबेडकर ने जो कुछ संदर्भों को जिस विषय को उठाया है, उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि आज की बातचीत, आज का एपिसोड जाति के मसले पर फोकस है। लेकिन आगे चलने के पहले आपसे गुजारिश है कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम विषय पर आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 2014 के बाद देश से जातिवाद खत्म हो गया, लेकिन क्या आपको लगता है कि यह बात सही है? देश से, समाज से जातिवाद खत्म हो गया? मुझे तो लगता है नहीं। आखिर वे कौन लोग हैं जो लालू प्रसाद यादव को ललुआ कहते हैं? आखिर वे कौन लोग हैं जो नीतीश कुमार को नीतीशवा कहते हैं? आखिर वे कौन लोग हैं जो रमई राम को रमैया कहते हैं? आखिर वे कौन लोग हैं जो कर्पूरी ठाकुर को कर्पूरिया कहते हैं? आखिर उन लोगों की मानसिकता क्या जाहिर करती है, इसे आप पहचानिए। जातिवाद का जहर आखिर ऐसे लोगों के दिमाग में आता कहां से है, और यह जहर समाज के निचले तबके तक जड़ तक जाता है। हम अगर जातिवाद की बात करें तो लोग कहेंगे कि आप जातिवादी हैं, लेकिन इसे बिल्कुल साइलेंटली कैसे चुपचाप जातिवाद का तांडव मचाया जाता रहा है, यह हमारा समाज हम जानते हैं। अगर जातिवाद का खेल देखना है तो आप सोशल मीडिया पर कबीर साहब, फूले पेरियार, ललाई सिंह यादव, जगदेव प्रसाद, लालू प्रसाद यादव या इस तरह के जो बहुजन नायक हैं, डॉक्टर अंबेडकर से लेकर तमाम बहुजन नायकों की पुण्यतिथि या जयंती पर आप पोस्ट डालकर देखिए, और देखिए कि जो लाइक और कमेंट्स आते हैं उनमें से कितने प्रतिशत सवर्ण है और कितने प्रतिशत अवर्ण है। उससे आपको पता चल जाएगा कि जातिवाद की जड़ें कितनी महीन है, इससे आपको पता चल जाएगा। तो हम बात करते हैं जो ये तो वर्तमान संदर्भ की बात, वर्तमान समय में जातिवाद को, उसकी जड़ों को देखना है तो इन सब चीजों पर गौर करना होगा। लेकिन हम चलते हैं
पीछे कई दशक पहले जो जाति का विनाश क्यों और कैसे डॉक्टर आंबेडकर ने लिखा है, इसमें जो जिक्र है, जो पहले 2-4 दशक पहले 1928-30 के आसपास हमारे समाज में जाति का क्या नंगा नाच होता था, इसे जानने के लिए हम इस किताब के पन्नों को पलटते हैं। पेशवाओं के शासनकाल में मराठा देश में अछूतों को समान मार्ग का व्यवहार नहीं करने दिया जाता था। अगर उससे कोई हिंदू गुजर रहा हो, क्योंकि उसकी छाया से हिंदू अपवित्र हो जा सकता था। उस समय अछूतों को अपनी कलाई पर अथवा गर्दन में काला धागा बांध कर रखना पड़ता था, ताकि हिंदू उसे पहचान कर गलती से भी उसके स्पर्श के कारण छुआ जाने से बच सके। पूना में जो पेशवाओं की राजधानी थी, अछूतों को कमर में झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था, ताकि उसके पैर से जो धूली छू गई उसकी सफाई हो जाए, अन्यथा उस पर कोई हिंदू उस धूली पर चलकर अपवित्र हो जाएगा। पूना में अछूत को गर्दन में घड़ा बांधकर चलना पड़ता था, ताकि वह अपना थूक उसमें डाल सके, नहीं तो उस पर अनजाने चलकर कोई हिंदू अपवित्र हो जाएगा। यह तो पुरानी बात हुई। हाल की बात लें। मध्य भारत की बलाई एक अछूत वर्ग पर हिंदुओं के अत्याचार के जिक्र से बात अधिक स्पष्ट होगी। 4 जनवरी 1928 को छपे द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को देखें। उस अखबार के संवाददाता ने प्रतिवेदित किया कि उच्च वर्ण हिंदू, कालूटस, राजपूत, ब्राह्मण, यहाँ तक कि पटेल एवं पटवारी ने अपने संबंधित ग्राम की बलाई जाति को कहा कि अगर वे उनके बीच रहना चाहते हैं तो उन्हें निम्न शर्तों को मानना पड़ेगा। शर्त नंबर 1, बलाई जाति के लोग सुनहले कोड वाली पगड़ी नहीं पहनेंगे। शर्त नंबर 2, वे रंगीन या फैंसी किनारे वाली धोती नहीं पहनेंगे। शर्त नंबर 3, किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके संबंधी को, जो भले काफी दूर क्यों न रहते हों, निश्चित रूप से खबर करने के लिए वे जाएंगे। शर्त नंबर 4, हिंदुओं के विवाह के अवसर पर बलाई को बारात तथा विवाह के समय बाजा बजाना पड़ेगा। शर्त नंबर 5, बलाई स्त्री कभी भी सोने अथवा चांदी के गहने नहीं पहनेगी, वे सुंदर चादर अथवा जैकेट नहीं पहनेगी। शर्त नंबर 6, सभी हिंदू स्त्रियों के प्रसव काल में बलाई स्त्री जरूर सेवा करेगी। शर्त नंबर 7, बलाई को बिना कुछ मांग किए सेवा करनी होगी और हिंदू जो कुछ देगा उसे स्वीकार करना होगा। शर्त नंबर 8, यदि बलाई शर्तों को नहीं मानते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से गांव को छोड़कर चला जाना चाहिए। बलाई लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया और हिंदुओं ने उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी। उन लोगों को गांव के कुओं से पानी लेना बंद कर दिया गया। उनके जानवरों को चरने की सुविधा खत्म कर दी गई। हिंदुओं की जमीन से होकर जाने की अनुमति नहीं दी गई। फलतः हिंदुओं के खेतों के बीच अगर बलाई लोगों के खेत थे तो वे लोग अपने खेत पर नहीं जा सकते थे। हिंदू बलाइयों की जमीन में लगी फसल को अपने जानवरों से चराने लगे। इस तरह के अत्याचार के विरुद्ध बलाई लोगों ने दरबार में शिकायत की। चूंकि समय पर दरबार के द्वारा कोई सहायता न मिल सकी, बलाइयों पर दमन बढ़ता गया। सैकड़ों बलाई अपने बाल बच्चों के साथ खानदानी गांव को छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए और बगल के दूसरे राज्य जैसे धार, देवस, बागली, ग्वालियर एवं अन्य राज्य के गांवों में चले गए। फिर उन नए घरों में उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया, इसे अब छोड़ ही दिया जाए। वे डरते हैं कि हम पढ़ते हैं, वे डरते हैं कि हम पढ़ते हैं, खुद अपनी मंजिल गढ़ते हैं। हम लिफ्ट के अभाव वाले यहाँ खुद अपनी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। वे छल कर काट लेते हैं अंगूठा, हम लड़कर आगे बढ़ते हैं। वे जाति के सांचे मरते हैं, हम जातिवाद से लड़ते हैं। वे अनाज हमारे किस काम के जो गोदामों में सड़ते हैं। ताड़ने का अर्थ उन्हें मुबारक, हम पढ़ने के लिए भी लड़ते हैं। साथियों, अभी आप सुन रहे थे संवेदनशील, दिल को झकझोर देने वाली कविता, जो युवा संवेदनशील कवि बच्चा लाल उन्मेष की है। यह
वही कवि है बच्चालाल उमेश, जिनकी कविता कौन जात हो भाई ने समाज के एक वर्ग को, जिसके दिल में चुभ गई थी उनकी कविता, जाति के आज के नंगे सच को इस कविता के माध्यम से बच्चालाल उमेश अभिव्यक्त करते हैं। तो आज इस एपिसोड को हम यही खत्म करते हैं। जाति के डिस्कोर्स को, जाति के मसले पर हम फिर अगले एपिसोड में कुछ नए तथ्यों संदर्भों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।